कोहरे से ढके पांचाल के प्राचीन राजमहल में आधी रात के सन्नाटे को चीरती यज्ञ की अग्नि धधक रही थी। मंत्रों की गूंज, हवाओं में घुला तप और अग्नि की लपटों के बीच एक ऐसा चमत्कार घटित हुआ जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। उसी अग्निकुंड से प्रकट हुई एक कन्या, जिसकी आंखों में सौंदर्य नहीं, भविष्य के युद्धों की छाया थी, जिसका जन्म ही नहीं बल्कि उसका पूरा जीवन संघर्ष के लिए लिखा गया था। यह कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, यह थी द्रौपदी, जिसके अपमान ने एक साम्राज्य को राख में बदल दिया। आर्यव्रत की भूमि पर अनेक शक्तिशाली राज्य थे, पर उनमें से एक था पांचाल। इसके शासक थे राजा द्रुपद, न्यायप्रिय पर भीतर से आहत। उनका अपमान द्रोणाचार्य के हाथों हुआ था और वह अपमान उनके हृदय में सुलगती अग्नि बन चुका था। द्रुपद को संतान नहीं थी, पर उनकी कामना केवल संतान की नहीं थी, उन्हें चाहिए था प्रतिशोध। उन्होंने यज्ञ किया, ऐसा यज्ञ जो केवल वरदान नहीं बल्कि विनाश की भूमिका था। और फिर अग्नि से प्रकट हुए धृष्टद्युम्न द्रोण के वध के लिए, और उसके बाद अग्नि की ज्वाला से जन्मी द्रौपदी। द्रौपदी राजमहल में पली, पर विलासिता में नहीं। उसे शास्त्रों का ज्ञान मिला, राजनीति की समझ मिली और सबसे बढ़कर अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस। उसके भीतर जन्म से ही एक प्रश्न जीवित था, धर्म मौन क्यों हो जाता है। राजा द्रुपद ने स्वयंवर रचाया, ऐसा स्वयंवर जो केवल बल की नहीं, एकाग्रता और आत्मसंयम की परीक्षा था। घूमता हुआ मत्स्य, जल में प्रतिबिंब और देवताओं का धनुष। एक एक कर महारथी असफल हुए। दुर्योधन झुका और फिर आया कर्ण। कर्ण ने धनुष उठा लिया, पर द्रौपदी का वचन बिजली बनकर गिरा, मैं सूतपूत को वर्ण नहीं कर सकती। वह क्षण कर्ण के लिए सबसे बड़ा अपमान था। फिर एक ब्राह्मण उठा, शांत स्थिर, वह था अर्जुन। धनुष उठा, प्रतिबिंब में देखा और एक ही क्षण में मत्स्य की आंख भेद दी। सभा स्तब्ध थी। द्रौपदी का भाग्य तय हो चुका था। माया सभा में दुर्योधन का अपमान, और उसी अपमान ने जन्म दिया जुए के षड्यंत्र को। युधिष्ठिर हारे, भाई हारे और अंत में द्रौपदी दांव पर लगाई गई। सभा में उसका चीरहरण हुआ। भीष्म मौन थे, द्रोण मौन थे, धर्म मौन था। और तभी, हे कृष्ण, यदि आप हैं तो अब वस्त्र अनंत हो गया और अधर्म पर पहली चोट पड़ी। द्रौपदी ने शपथ ली, जब तक दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगी, यह अपमान जीवित रहेगा। यही प्रतिज्ञा कुरुक्षेत्र का बीज बनी। वन में द्रौपदी टूटी नहीं। जयद्रथ का अपहरण हो या कीचक का पाप, हर बार द्रौपदी न्याय की ज्वाला बनी। वह केवल सहन नहीं करती थी, वह याद दिलाती थी कि क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है। कुरुक्षेत्र में धर्म जीता, पर द्रौपदी हार गई। उसके 5 पुत्र अश्वत्थामा द्वारा मारे गए। और तब जिस स्त्री ने युद्ध रच दिया था, वह स्त्री बोली, इसे मत मारो, यह गुरुपुत्र है। प्रतिशोध से ऊपर क्षमा। राज्य त्यागा, वैभव छोड़ा। हिमालय की चढ़ाई में द्रौपदी गिरी। युधिष्ठिर बोले, उसके हृदय में अर्जुन के प्रति अधिक स्नेह था। एक सूक्ष्म मोह मोक्ष से पहले छूट गया। द्रौपदी अपमान की अग्नि थी, धर्म की प्रेरणा थी और अंत में एक मानव। उसकी कथा सिखाती है, अन्याय सहना पाप है, धर्म के लिए संघर्ष अनिवार्य है और अंत में वैराग्य ही मुक्ति है।